तो यही है वो राजा युवनाश्व। ध्यान देना, युवनाश्व राजा का ब्याह हो गया, राजगद्दी पर बैठा, लेकिन बेचारे की संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो एक पत्नी के नहीं हुई तो दूसरा ब्याह करा लिया। पहले राजा महाराज ऐसे ही करते थे महाराज, दूसरी के नहीं हुई तो तीसरा, करते कराते राजा युवनाश्व के वर्णन आता है कि 100 पत्नियां हो गई। कितनी हैं? जब 100 पत्नियां हो गई तो 100 रानियों ने कहा राजन, विवाह आपने हमारे से किया, ये हम भी जानते हैं कि विवाह जो है वो भोग विलास के लिए नहीं होता, विवाह होता है संतानोत्पत्ति करने के लिए। हमारा वंश रुक गया महाराज, तो ऐसा करो कि गुरुजी के पास जाओ, हो सकता है पूर्व जन्म में कोई खोट हो, कोई दोष हो, प्रारब्ध में हमने कोई माड़ा कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो, उसके प्रभाव से भी क्या होता है, बोले उसके प्रभाव से भी महाराज हमारे यहाँ पर वंश वृद्धि रुक जाती है, कई बार पितरों का दोष होता है। तो युवनाश्व राजा रानी को लेके, बड़ी रानी को साथ में लिया, गुरु जी के पास गए। गुरुदेव भगवान ने देखा हाल, कहा राजन आपके संतान हो जाएगी, चिंता मत करो, पर आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोलो जगदम्बा भवानी की। बोले गुरुदेव भगवान आप 1 यज्ञ करो, 10 यज्ञ करो, पर हमारे घर में संतान होनी चाहिए। बोले चिंता मत करो। बोले गुरुदेव भगवान ने दिन नियुक्त किए और नियुक्त करने के बाद ब्राह्मणों को साथ में लेकर के राजा युवनाश्व के घर में पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया तो मेरे भाई बहन फिर क्या है, बोले पुत्रेष्टि यज्ञ जब प्रारंभ किया तो कई प्रकार के पुत्रेष्टि यज्ञ होते हैं। रामायण में आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोला, बोले वहां पर खीर अभिमंत्रित की गई थी। कई जगह में खीर अभिमंत्रित करते, कईयों में चरवा अभिमंत्रित करते, और कई जगह के बीच में जल अभिमंत्रित किया जाता है। कईयों में फल देते हैं कि इसको खाना महाराज तो संतान हो जाएगी। जो राजा युवनाश्व के यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के बीच में गुरुदेव भगवान ने जल को अभिमंत्रित किया। ध्यान देना, मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। भक्ति करना मुश्किल है, नाम जपना कठिन है, शक्ति तो प्राप्त हो ही जाती है। बोलो जगदम्बा भवानी की, जगदम्बा भवानी की। तो बोलो थोड़ा, जगदम्बा भवानी की। महाराज जल अभिमंत्रित किया, यज्ञ पूर्ण हो गया। पूर्ण आहुति के गुरुदेव भगवान ने कहा राजन ये लो जल, कलश अभिमंत्रित किया, ये जल जिस रानी को तुम पिलाओगे 100% उसके पुत्र होगा, ये अमोघ जल है। गुरुदेव भगवान ने कहा, बोले महाराज पिलाना कब है? बोले अभी नहीं पिलाना, अभी मुहूर्त तो ठीक नहीं है। बता दिया मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच में रानी को सब जल को पिलाना है। बोलो जगदम्बा भवानी की। महाराज जब बताया तो राजा ने जल लिया, बोले ऐसा ना हो, अभिमंत्रित जल है कहीं इधर उधर रखो, कोई हर कोई ना पी ले इसको। तो अपने कमरे में रख दिया राजा ने, वो जल लिया और अभिमंत्रित जल को संभाल करके रख लिया महाराज। और रखने के बाद अपने कमरे में रखा। अब यज्ञ भंडारा हुआ, रात्रि को राजा सो गए, शयन किया, रानियां अपने कक्ष में सो गई। अब राजा बेचारे को पानी पीने की आदत थी, कईयों को होती है रात को जल पीने की आदत। और राजा को लगी प्यास, जैसे अपने सराने के पास रखा कलश था, हाथ पीछे को किए और महाराज वो ठंडा लगी मटके की, तो उठाया वही अभिमंत्रित जल और उसको राजा पी गया। बोलो जगदम्बा भवानी की। बूंद भी नहीं छोड़ी। जब उसमें बूंद भी नहीं बची महाराज, हुआ क्या, 4:15 बजे बड़ी रानी आ गई। रानी ने कहा महाराज राजन जल्दी से लाओ, मुहूर्त बीतता जा रहा है। गुरुदेव भगवान ने जो हमारे को जल दिया था उस जल को मैं पीऊंगी ताकि मेरे पुत्र पैदा हो, संतान प्राप्ति के लिए गुरुदेव भगवान ने जो पुत्रेष्टि की कामना से लिए जो जल दिया था मैं पीऊंगी। अब राजा ने कलश उठाया तो कलश खाली, और जब कलश खाली देखा बोले रानी इसमें तो जल ही नहीं है। रानी ने कहा महाराज जल कहाँ है? बोले देवी मुझे तो पता नहीं। अब बड़ी रानी थी, रानी ने सोचा वहम हो गया, देवियों को बड़े जल्दी होती है वहम। रानी ने सोचा राजा मेरे को टाल मटोल कर रहा है, अरे हो सकता है किसी और रानी से ज्यादा, मेरे से ज्यादा प्यार करता होगा और उस रानी को पढ़ा दिया पहले और मुझे पिलाना नहीं चाहता था, इसलिए इन्होंने किसी और को पढ़ा दिया। राजा ने कहा देवी तेरे सिवा तो मक्खी भी नहीं कमरे में आई,
यहाँ कोई नहीं आया, किसी ने, मैंने किसी को जल दिया नहीं महाराज तुम झूठ कहते हो। बोले देवी मैं सत्य कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता। अच्छा एक बात बताओ, बोले देवी रात को प्यास मेरे को भी लगी थी, याद आया, अरे जल तो मैंने भी पिया है, क्या यहाँ और पत्थर था या तूने जल दिया? बोले महाराज मैंने नहीं दिया। रानी को कहाँ विश्वास हो, रानी सोचे राजा झूठ बोल रहा मेरा मन मनाने के लिए कि मैंने जल पी लिया। और राजा ने कहा देवी हो ना हो जल मैंने ही पी लिया है, बोलो जगदम्बा भवानी की। रानी कहे महाराज झूठ मत बोलो, कैसे विश्वास दिला, नहीं होता हमारा विश्वास। इधर राजा को बेचारे को पसीना पड़ गया, क्या मंत्री जल मैंने पी लिया, अब क्या होगा, ध्यान देना। और राजा युवनाश्व दौड़े गुरु जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया महाराज तो गुरुदेव भगवान ने कहा राजन आप बड़े भागे आ रहे हो, क्या हो गया? बोले गुरु जी समस्या हो गई। बोले क्या? बोले कल जो आपने यज्ञ का विमंत्रित जल करके रानी को पीने के लिए दिया था कि पुत्र होगा, बोले गुरुजी गलती से रात को वो जल रानी ने नहीं, वो जल मैंने पी लिया, अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? गुरुजी ने कहा होगा क्या, जो रानी के होना था वो तेरे होगा, और क्या होगा? जल तो अमोघ है, अब राजा तेरे पेट से होगा। राजा को तो माई चक्कर पड़ गए, हाय, और अभिमंत्रित जल है महाराज। राजा वापिस आ गया और अब रानी गर्भवती होनी थी, तो इधर राजा क्या बोलेंगे, अब क्या हो गया, गर्भवती हो गया, और क्या हो गया महाराज, पेट में सच में बच्चा पलने लगा और पेट राजा का मेरे जैसा बड़ा होने लगा महाराज, और बढ़ गया पेट। जैसे पेट बढ़ रहा है तो राजा को भी विश्वास हो गया गुरुदेव भगवान ने तो सच में ही अमोघ जल दिया, क्या करें। 10 महीने हो गए, ध्यान देना, जब 10 महीने हुए महाराज तो 10 महीने में अब गर्भ पूरा हो गया, अब जन्म नहीं ले बच्चा। तो उस समय के बीच में अश्वनी कुमार वैद्य हुआ करते थे। कौन? सबसे पहला इस सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, बोलो जगदम्बा भवानी की। अश्विनी कुमार वैद्यों को बुलाया गया और अश्विनी कुमार वैद्यों को बुला करके राजा ने कहा महाराज देखो तो थोड़ा मेरे पेट में बच्चा पड़ रहा, चिंता मत करो महाराज। ले आए अपने औजार और राजा को ले गए लेबर रूम में, और अंदर जाकर के सबसे पहला ऑपरेशन राजा का हुआ है, बोलो जगदम्बा भवानी की। राजा युवनाश्व के पेट को जैसे चीरा गया, अंदर से दिव्य एक पुत्र पैदा हुआ, बोलो जगदम्बा भवानी की। ये है मंत्र का प्रभाव, मंत्र में शक्ति होती है महाराज। और अब बच्चा 2 दिन का हो गया पर रोने लगा, बच्चा रोए नहीं तो क्या करे भाई। अब रानी होती तो स्तनों में दूध आ जाता, राजा के तो स्तनों में दूध ही नहीं आया, पंगा हो गया। हुआ क्या, उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को पता लगा। देवराज इंद्र ने मन ही मन में विचार किया, अरे हमारे यहाँ पर राजा युवनाश्व की संतान हुई, उन्होंने कामधेनु गैया का दूध लिया और कामधेनु गाय का दूध लेकर के सीधा दौड़े भूमंडल पर आए। और अयोध्या में आकर के राजा युवनाश्व के जो बालक पैदा हुआ था, आपको मालूम है बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसके मुंह में उंगली घुमाते क्या नहीं? कौन घुमाता है? दाई घुमाती है ना। तो महाराज राजा इंद्र कहने लगे उस बालक को, बोले ओ बेटा माँ मुझे मान क्या धाता, अपनी दाई मान मेरे को। और उस ही बालक का नाम मानधाता पड़ा। बोलिए मानधाता जी महाराज की। ऐसी अद्भुत कथा।